हमारे नारायणी विद्यापीठ के तरफ से नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यालय का कि शिक्षा के साथ संस्कार, और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे सारे बच्चे अपने धर्म के बारे में जाने कि नौ दुर्गा कौन होती हैं, कैसे होती है, उनका लुकअप कैसा होता है, कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म और संस्कृति को जान पाए। क्योंकि तो सभी जानते हैं नारायणी विद्यापीठ में शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। शिक्षा के साथ संस्कार का जो मेरा मोटो है, यह धर्म के अंदर जो निहित वैज्ञानिकता है उनके साथ तारतम्यता बिठाते हुए शिक्षण संस्कार को आगे बढ़ाने का मुख्य ध्येय है नारायणी विद्यापीठ का। साइंस और जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, सब पे समान रूप से फोकस किया जाता है। सैटरडे होता है, बाकी विद्यालय छुट्टी रखते हैं मैक्सिमम। हम छुट्टी नहीं रखते, उस दिन केवल संस्कार की बातें होती हैं, नैतिकता की बातें होती हैं, मोरल एजुकेशन की बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वह संस्कारित जब होंगे तो एक मजबूत राष्ट्र का नींव यहाँ पर रखा जाएगा। सनातन के तरफ आओ, और साइंस और टेक्नोलॉजी तो सारा सनातन में ही छिपा हुआ है। इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ हमने टैगलाइन दिया, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वैसी जो लोगों को मुक्त करे आवागमन से, विद्या वैसा जो शिक्षा के साथ संस्कार के बात करता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। जैसे कि आपको बता दें कि उम्मीद फॉर नेशन जो है हमारी चैनल, हमेशा समाज के बीच में कुछ अलग जो भी खबर होता है, यानी कुछ लीक से हट कर के जो कोई काम करता है, तो हमारा मकसद होता है, हमारी टीम की मकसद होती है उम्मीद फॉर नेशन का, कि उसको अपने चैनल के माध्यम से पूरे समाज के बीच में उसको दिखाने का प्रयास करें। आज उसी क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ नारायणी विद्यापीठ, जो कि एक विद्यालय है नारायणी विद्यापीठ, जिसका एक स्लोगन है शिक्षा के साथ संस्कार। उसी चीज़ को आज दिखाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं नारायणी विद्यापीठ में, जो कि पटना जिला के बिहटा प्रखंड के डिहड़ी गांव में अवस्थित है नारायणी विद्यापीठ। आज आपको पता होगा, आज से लगभग सारे स्कूल पढ़ा करके बच्चों को छुट्टी दिया जा रहा है, दशहरा का नवरात्रा भी चल रहा है। उसी क्रम में आज नारायणी विद्यापीठ में आए हैं। आज विद्यालय में हम आके आपको दिखाएंगे कि जो इनका स्लोगन है शिक्षा के साथ संस्कार, हकीकत है या सिर्फ स्लोगन ही है। अभी हम लोग नारायणी विद्यापीठ में हैं, विद्यालय में आ चुके हैं। आपको बता रहे थे, पहले भी बताया कि नारायणी विद्यापीठ एक अलग तरह का विद्यालय है, जो यहाँ दिया जाता है कि शिक्षा के साथ संस्कार। तो आपको आज दशहरा के अवसर पे जो हम लोग लाए हैं दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं ये रूप जो देख रहे हैं माता का रूप, और इधर सारे बच्चे लोग बैठे हुए हैं। अभी ये कुछ यहाँ पे नृत्य का कार्यक्रम होगा, वो भी दिखाएंगे। 9 रूप का भी आपको दर्शन करवाएंगे। सारे विद्यालय के बच्चे बैठे हुए हैं। इधर देखिए हमारे सब शिक्षक लोग भी हैं, इधर भी हैं लोग बैठे हुए। दिखाते हैं हम आपको, और भी लोगों से जुड़ेंगे और बच्चों से जुड़ेंगे। आपको 9 दुर्गा का भी रूप का दर्शन करवाएंगे। भर्गो देवस्य
नारायणी विद्यापीठ में अभी जो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे थे, बच्चे सारे लोग जो हैं यहाँ नौ दुर्गा का रूप है, भैरव भैया भी बने हैं, आपके महिषासुर भी, जो ये कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं, जिनका नाम है सुजाता जी, सांस्कृतिक हेड हैं इस विद्यालय का, नारायणी विद्यापीठ का। ये सब कुछ इन्हीं का किया हुआ है। आइए इनसे जुड़ करके हम जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम इस तरह का ऑर्गेनाइज आप कैसे मन में आया और इसको करने का क्या कारण है, आप बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से, कुछ बताएंगे आप। नारायण आपको सर्वप्रथम मैं आपको हमारे नारायणी विद्यापीठ के तरफ से नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे विद्यालय में ये जो हमारी छोटी छोटी माताएं और बहुत ही प्यारी लग रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यालय का कि शिक्षा के साथ संस्कार। आज के जनरेशन में बच्चे जो हैं, हमारे जो धर्म से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट हैं तो वो भूलते जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो ही जानते हैं, जैसे कि हमारे विद्यालय में विष्णु आनंद और अतुल आनंद जो शिव तांडव जो होता है वो उन्होंने पूरे कंठस्थ याद किया हुआ है। और हमारे संस्कृत जो प्रोग्राम होते हैं उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया भी है, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे सारे बच्चे अपने धर्म के बारे में जानें, संस्कार से भी पूर्ण हों। जो ये आप देख रहे हैं नौ दुर्गा का रूप जो बना हुआ, आप इधर कैमरा में दिखाएंगे, सारे लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्ची हैं जो नौ दुर्गा का रूप में हैं, भैरव भैया हो, महिषासुर, ये सारे लोग जितने भी आप देख रहे हैं, इतने बेहतरीन सजावट है इनका, इतना मतलब बेहतरीन सजाया गया है। नारायणी विद्यापीठ विद्यालय के मेकअप ये जो इंचार्ज हैं शिल्पी सिंह जी हैं, उनसे जुड़ करके हम जानेंगे और भी कि कैसे इन बच्चों को आप सजाएं। विद्यालय का जो मेन जो थीम है जो दिया गया है कि शिक्षा के साथ संस्कार, तो उस थीम पर आप कैसे काम करते हैं और आपको ये जिम्मेवारी कैसे मिला? हमारे यहाँ आज नवरात्रि के अवसर पे नौ दुर्गा को तैयार किया गया है। तो इससे हमारे विद्यालय का जो है बच्चों का हमारे संस्कृति से जुड़े रहने का एक माध्यम है, जिससे बच्चे जान पाए कि नौ दुर्गा कौन होती हैं, कैसे होती है, उनका लुकअप कैसा होता है। तो ये सब सजाने के पीछे का कारण यही है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म और संस्कृति को जान पाए, क्योंकि तो सभी जानते हैं नारायणी विद्यापीठ में शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। इसीलिए हमारे बच्चों को नौ दुर्गा के रूपों में सजाया गया है, जिससे अपने धर्म से जुड़े रहें, अपने संस्कृति से जुड़े रहें। और हमारे विद्यालय के ड्राइंग टीचर दिलीप पाठक जी ने एक माता का स्वरूप भी बनाया है, जिसे मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चियों को दुर्गा के रूपों को देना चाहूँगी। तो अभी हमारे साथ हैं नारायणी विद्यापीठ के संचालक डायरेक्टर आनंद प्रकाश विद्यार्थी जी। कुछ हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आपका जो ये मोटो है विद्यालय का, जो आपका स्लोगन है शिक्षा के साथ संस्कार, तो वो तो आज हम अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखे भी, और विद्यालय से अलग है, संस्कारित किया जा रहा है बच्चों में, वो बीज डाला जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप इस कार्यक्रम को यहाँ पर कवर करने आए। तो नारायणी विद्यापीठ की तरफ से उम्मीद फाउंडेशन को ढेर सारा आभार। इस तरह का विचार आने के पहले और शिक्षा के साथ संस्कार का जो मेरा मोटो है, यह पूर्ण रूप से सनातन संस्कृति के साथ रहते हुए एक आधुनिकता के इस दौर में जहाँ केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है, उन सारी चीज़ों के साथ धर्म के अंदर जो निहित वैज्ञानिकता है उनके साथ तारतम्यता बिठाते हुए शिक्षण संस्कार को आगे बढ़ाने का मुख्य ध्येय है नारायणी विद्यापीठ का। और मैं आपको यह बता दूं कि बहुत लोगों के बीच एक गलत धारणा और मिसकंसेप्शन है कि नारायणी विद्यापीठ जैसे ही नाम दिखता है बैनर पर या पोस्टर पे तो लोगों को लगता है कि केवल संस्कृत की पढ़ाई यहाँ होती है। ऐसा नहीं है। नारायणी विद्यापीठ सीबीएसई कैरिकुलम को चलाता है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन की तैयारी हमारी चल रही है, डॉक्यूमेंट बढ़ गया है, ऊपर देख सकते हैं आप, काम भी मेरा लगा हुआ है। साइंस और जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, सब पे समान रूप से फोकस किया जाता है। पूर्ण रूप से यह सीबीएसई कैरिकुलम को फॉलो करता है। लेकिन उन सब के बीच शनिवार का जो आज दिन है, वैसे भी
संयोग से पूरे शनिवार को जो सेकंड सैटरडे होता है, बाकी विद्यालय छुट्टी रखते हैं मैक्सिमम, हम छुट्टी नहीं रखते। उस दिन केवल संस्कार की बातें होती हैं, नैतिकता की बातें होती हैं, मोरल एजुकेशन की बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वह संस्कारित जब होंगे तो एक मजबूत राष्ट्र का नींव यहाँ पर रखा जाएगा। दूसरी बात, जो यह आज ये जो माँओं का रूप देख रहे हैं, जो नौ दुर्गा का रूप है, तो यह पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक चीज़ें हैं। ये जो 9 है यह काफ़ी गंभीर विषय है कि 9 ही देवी का रूप क्यों, 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं। यह बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है। और 9 दुर्गा और 9 देवी की पूजा और नवग्रह की पूजा और नवमी की पूजा, या फिर अगर 2700 नक्षत्र को देखें तो 2 और 7 जोड़ दे तो वह भी 9 हो जाता है। और चारों युग जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, संजोग से जब आप इसका देखेंगे, जब लाख और करोड़ वर्षों में, और जो अब हम उसको जोड़ते हैं जब युगात्मक दृष्टिकोण से, तो वो भी 9 ही आता है। और यह विद्यालय है। और एक गंभीर विषय बता दूं और बहुत ही एक स्वाभिमान के साथ बताऊंगा कि उस सनातन संस्कृति में हम लोग जन्मे हैं कि जो पूरी दुनिया चल रही है, जिस शंकर से ओम का नाद होकर यह सृष्टि का निर्माण हुआ, जो अहम ब्रह्मसि की जो बात होती है, और जो 51 शक्तिपीठ है संपूर्ण भारतवर्ष और बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलाकर, और यह विद्यालय है अ से लेकर और 6 तक 51 वर्णमाला होता है, और उधर 51 शक्तिपीठ है। और 51 वर्णमाला से, 51 शक्तिपीठ से 51 वर्णमाला का जन्म हुआ है, तब जाकर दुनिया जो है शब्दों से परिचित हुई है। और 51 वोधर ये 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, तो शक्ति की अधिष्ठात्री माता और देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माँ जगदम्बा को संयुक्त जब कर दिया जाए तो 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, 51 और 12 63 होते हैं। और 6 और 3 को जोड़ दीजिए तो फिर वो 9 मैया हो जाती हैं, 9 रूप हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सनातन के तरफ मुड़ो, सनातन के तरफ आओ। और साइंस और टेक्नोलॉजी तो सारा सनातन में ही छिपा हुआ है। इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ हमने टैगलाइन दिया, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वैसी जो लोगों को मुक्त करे आवागमन से, विद्या वैसा जो शिक्षा के साथ संस्कार के बात करता हो, विद्या वैसा जो लोगों को शक्ति की अधिष्ठात्री। आज दुनिया को क्या चाहिए? धन, वैभव, यश, कीर्ति और विद्या। जब विद्या की आवश्यकता पड़ती है तो इसी माँ सरस्वती के पास आते हैं। जब धन के वैभव का विलास हो तो वही लक्ष्मी के पास जाते हैं। जब राम को भी रावण के किला को ध्वस्त करना हो, लंका को जलाना हो, तो उसी शक्ति के अधिष्ठात्री माँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा के पास आते हैं। तो जगत जननी माँ जगदम्बा से कौन बाहर है? और संयोग से आप भी स्वयं राम हैं, और उस राम को प्रणाम है और न्यूज़ फॉर नेशन को प्रणाम है। नारायण नारायण।